बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली पीसीआर वैन हादसे से जुड़ी हुई अपडेट सामने है। हादसे में शामिल दोनों पुलिस अधिकारी की सस्पेंड करने की खबर सामने आ रही है। एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। दोनों आरोपी पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। सुबह सवेरे हम आपको यह खबर दे रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की गाड़ी से एक बड़ा हादसा होता है। पीसीआर वैन से यह हादसा होता है जिसको आपने देखा कि टोकर के ले जाया गया। अब इस पूरे मामले में यह अपडेट है कि जो दोनों पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड इस पूरे मामले में किया गया है और एफआईआर भी दोनों ही आरोपी पुलिस अधिकारियों पर की गई है। साथ ही साथ मेडिकल जांच भी इनकी कराई जाएगी। वरुण, क्योंकि मेरे सहयोगी हम लगातार बने हुए हैं, वरुण, हमने ये खबर सुबह बताई और इस पूरे मामले में देखिए जाहिर सी बात है जांच की जाएगी। फिलहाल अपडेट एक तो ये मिल रहा है कि ये जो दोनों पुलिस अधिकारी इनको सस्पेंड किया गया है और दूसरा इनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है। एक पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। दो पुलिसकर्मियों की गलती से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस के जो अधिकारी थे, सुबह जब मेरी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि एक्सीलेटर जो था गलती से ज्यादा दब गया। देखिए, एक्सीलेटर दबाने से ही गाड़ी चलती है। सड़क पर जितनी गाड़ी है एक्सीलेटर दबाकर ही चलती है। तो अगर ऐसे में किसी शख्स के ऊपर गाड़ी चला देंगे तो नतीजा यही होगा कि जान जा सकती है। तो अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। हादसा हुआ है निश्चित तौर पर और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर कटघरे के अंदर पुलिस खड़ी है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पीसीआर के अंदर शराब की बोतलें मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे तो ये मामला और भी ज्यादा बेहद गंभीर हो जाता है। जिन पुलिसकर्मियों पर लोगों की सुरक्षा, लोगों को एक सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी होती है, वो पुलिसकर्मी ही अगर शराब के नशे में किसी के ऊपर गाड़ी चला दे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। आरोपों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनकी मेडिकल जांच होगी जिससे साफ होगा कि क्या उन्होंने वाकई में शराब पी थी, नहीं पी थी, क्या वजह थी, क्या नींद का झटका आया जिससे गाड़ी का एक्सीलेटर दब गया। कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच का किसी तरह की कमी थी, लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वरुण, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, कौन कौन सी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, हादसे के अंदर गैर इरादतन डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो धारा है वो इसके अंदर जोड़ी है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने शराब पी थी, अगर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस बात की तस्दीक हो जाती है तब गैर इरादतन हत्या जैसी धाराओं को भी इम्पोज किया जा सकता है। ऐसा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है। लेकिन इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस ड्राइविंग की जो धाराएं हैं वो इसके अंदर एफआईआर के अंदर जोड़ी गई है। दोनों पुलिसकर्मियों का जो मेडिकल होगा उसके बाद ही आगे चीजें साफ हो पाएगी। मेडिकल के बाद ही पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से यह हादसा होता है, इस पूरे मामले पर कुछ लोगों के भी रिएक्शन सामने आए, बयान सामने आए, सुनाते हैं आपको। पुलिस की गाड़ी थी, 2 लोग थे, उसमें एक लड़की भी थी और नशे में एकदम बिल्कुल धोते थे। गाड़ी यहाँ से चढ़ाए सर, एक बैग लेके जाके ऊपर चढ़ गई गाड़ी। गाड़ी में दारू की बोतल भी निकली हुई है। मुँह सूंघो सर, इतना बदबू मार रहा था। लड़की भी साथ में थी सर। लड़की लेके आते वहाँ पीछे उन लोगों का अड्डा है, रोज आते हैं पर डे। गाड़ी आई है, इतनी स्पीड में गाड़ी आई है। 5:05 का ये समय है सवेरे का, जो कि मैंने उठा और देखा इतना ही स्पीड में गाड़ी आई और तुरंत उसको मार दी, उसके ऊपर चढ़ गई गाड़ी। सर उसका एकदम से पेड़ की में दब गया और गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। पुलिस वाले अपना चले गए, उसमें जाके छिप गए। जो पुलिस बूथ बना हुआ है, बिना ऑथराइज बना हुआ है, उसी में जाके छिप गए। हुक्का पी रहे थे, नशे में एकदम धुज से गाड़ी में दारू की बोतल निकली है। उस व्यक्ति का चित्रा हो गया और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस गरीब परिवार को मुआवजा दे। 3 अभी छोटी छोटी बच्चियां उसकी हैं, 2 बच्चे की शादी कर चुका है, बेटा उसका गूंगा है जो व्यक्ति मरा है। चश्मा दीदी को आप सुन रहे थे, वो सीधा सीधा गंभीर आरोप इन पुलिस कर्मियों पर लगा रहे हैं।